अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक बात और मैं हूं मिसबा सैद और अपने YouTube चैनल पे आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, बल्ला छिन गया, पिच भी उखाड़ दी गई और इंतखाबी दंगल भी सज गया और सियासी पहलवान जो है वो अखाड़े में उतर भी चुके हैं। इंतखाबात साफ होंगे, शफाफ होंगे या नहीं होंगे, ये तो बहस अपनी जगह। इंतखाबात जो हैं वो चौथे मरहले में दाखिल हो चुके हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जो जानिबदारी है उस पर जो सवालात उठ रहे हैं वो उसी तरह बरकरार है। कहा जाता है कि इदारे आज़ाद होते हैं, खुद मुख्तार होते हैं और बाइख्तियार होते हैं, लेकिन इदारे कितने खुद मुख्तार हैं, कितने बेइख्तियार हैं, ये तो हमने देख लिया। इलेक्शन कमीशन जो बतौर इदारा नहीं बल्कि बतौर पार्टी सामने आया और बल्ले को छीनने के लिए भरपूर अपना ताउन बल्कि भरपूर अपना किरदार अदा किया। इससे कबल हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के उम्मीदवारों के जो जब कागजात नामजदगी मुस्तरद किए या फिर उनके ऊपर जो एतराज़ात उठाए और उन्होंने हाई कोर्ट्स में अपील की, जिस पर जजेस ने ये रिमार्क्स दिए कि ये एतराज़ात जो इलेक्शन कमीशन ने उठाए हैं ये इनकी कोई मंतक नहीं, ये बिला जवाज हैं, लिहाजा आप जाएं और जाकर इलेक्शन में हिस्सा लें। और अब हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने एक पार्टी जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक निज़ाम है उसका इंतखाबी निशान उठा के किसी आज़ाद उम्मीदवार को दे दिया। अब यह है कि इलेक्शन कमीशन की सिर्फ जानबदारी के ऊपर ही नहीं बल्कि उसकी कारकर्दगी के ऊपर भी सवालात उठ रहे हैं कि शायद इन्हें ट्रेनिंग की इंतहाई अशद जरूरत है। और अब हम देख रहे हैं कि पीटीआई के जो कैंडिडेट्स थे उन्हें जो इंतखाबी निशान अलॉट किए जा रहे हैं वो अजीबो गरीब तो हैं ही, लेकिन उनकी वो समझ से भी बालातर हैं। अब वो इंतखाबी निशान जो बैलेट पेपर के ऊपर तो होंगे, लेकिन वो उसके ऊपर जब मोहर लगाएंगे पीटीआई के सपोर्टर या फिर वोटर तो वो शायद बैलेट पेपर की हद तक हों और उनको नजर भी ना आए। अब दो तीन इस तरह के अजीबोगरीब जो निशान हैं, बल्कि इन्हें पहले से ये चीज मालूम भी थी कि पीटीआई के जो नामजद उम्मीदवार हैं, और हैरत अंगेज बात यह है कि जो उनके आज़ाद कैंडिडेट्स हैं, अभी तो चूंकि सारी जमात ही आज़ाद है, लेकिन जो बाकी ओवरऑल जो आज़ाद कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं उनके मुकाबले में अब पीटीआई जो कि पूरी जमात आज़ाद खड़ी हुई है उसे जो इंतखाबी निशान अलॉट किए गए हैं वो बिल्कुल ही बड़े अजीबोगरीब हैं। अब देखें, लतीफ़ खोसा को जो इंतखाबी निशान अलॉट किया गया वो के है, यानी कि खोसा KH, और इसी तरह एक दूसरा जो है वो उम्मीदवार उसका इंतखाबी निशान P है, और आलिया हमजा का इंतखाबी निशान डाइस, यानी कि जिसे कोई पढ़ा लिखा बंदा को तो समझ आ जाएगी, लेकिन अगर कोई वेल एजुकेटेड नहीं है तो उसको नहीं पता कि ये डाइस है या डाइस है, ये क्या है, जिसे अब ये तो नहीं आप ये समझाना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा कि जी ये लूडो का निशान है, ये लूडो का दाना है। अब इसी तरह के बेशुमार ऐसे इंतखाबी निशान हैं जो अभी एक और कैंडिडेट है NA70 से, उसका इंतखाबी निशान शावर है। अब ये तो बता सकते हैं आप किसी को, अब देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन फवारा एंड शावर, वो बताने में भी आपको जो है वो एक अच्छे तरीके से पहले आप कैंडिडेट्स को बताएंगे, दिखाएंगे इंतखाबी निशान, और फिर वो वहां पे जाके बैलेट पेपर के ऊपर वो इंतखाबी निशान ढूंढेगा और फिर उसके ऊपर वो स्टैंप लगाएगा। और अब यहाँ पे थोड़ा सा फर्क ये भी है, इंतखाबी निशान जूता, इंतखाबी निशान खुस्सा, इंतखाबी निशान लैपटॉप। अब जिनको आपने खुस्सा दिया या क्या डिफरेंस है खुस्सी और जूते में, तो वो भी जो वोट खुस्से के हैं वो जूते को जाएंगे, जो जूते के हैं वो खुस्से को जाएंगे। इसी तरह बहुत सी ऐसे इंतखाबी निशान है जो पीटीआई को सिर्फ ये इसे कहते हैं प्री पोल रैगिंग, जो इंतखाबात से पहले हो रही है, कि निशानात जो अलॉट किए जा रहे हैं वो समझ से बालातर हैं कि चूंकि बहुत से हर बंदा तो पढ़ा लिखा नहीं होता। अगर आप रूरल एरियाज की बात करें तो वहां पे यहाँ तो लोगों को पता है शेर का, बल्ले का, तीर का, किताब का, तराजू का, ट्रेन का, ये वो इंतखाबी निशान हैं जो बड़े कॉमन से हैं और बड़ी आसानी से जो है वो नजर भी आ जाती हैं बैलेट पेपर के ऊपर, और आसानी से उनके ऊपर जो है वो जो कैंडिडेट्स जो सपोर्टर होते हैं, वोटर होते हैं, वो उसको अप्रोच भी कर सकते हैं। लेकिन ये ऐसे इंतखाबी निशान हैं जो पहले तो बेचारा जाके ढूंढेगा। अब ये यहाँ पे ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि जिस बंदे को ABC नहीं आती, अब सारा तबका तो पढ़ा लिखा नहीं है, रूरल एरियाज में आप देखें तो वहां पे तो इस तरह की सिचुएशन नहीं है। अब वो बंदा जिसे ABC ही नहीं आती वो कहाँ पे जाके के ढूंढेगा, उसको तो ABC नहीं आती, वो कहाँ पे जाके जो है वो पी ढूंढेगा, क्योंकि उसको तो ABC नहीं आती। आप उसको 12 दिखाएंगे निशान, 12 बताएंगे निशान, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि वो वहां पे जाके P भी याद रखेगा, Q भी याद रखेगा, K भी याद रखेगा। तो इस तरह के जो हालांकि ये वो इनके मुकाबले में जो बाकी आज़ाद कैंडिडेट खड़े हुए
किसी को आपने फ्रिज दे दी, किसी को आपने जो है वो मेज़ दे दिया। इस तरह के इंतखाबी निशान जो बड़े कॉमन से और बासानी वो पहचान में भी आते हैं। लेकिन इस तरह के अब इंतखाबी निशान ज़बान भी है। अब ये देखिए, इंतखाबी निशान अलॉट करना नो डाउट कि वो जो है वो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, वो या वो उसकी जवाबदीद है। वो जो सा मर्जी इंतखाबी निशान जो है वो उसमें अप्लाई कर दे सकता है कैंडिडेट्स को। लेकिन ये वाले जो इंतखाबी निशान देना कि एक पहले ही इतनी कन्फ्यूजन है इंतखाबी निशान के ऊपर कि अब पीटीआई के कैंडिडेट्स, ये पीटीआई के जो वोटर हैं, उनको अभी तक यही बेचारों को पता नहीं चल रहा कि मेरे हल्के से जो कैंडिडेट्स खड़ा हो रहा है उसका इंतखाबी निशान है कौन सा। उनको पहचानने में इतनी गलती लग रही है कि इंतखाबी निशान मेरे हल्के से आज़ाद कौन सा है, पीटीआई का आज़ाद कौन सा है। पहले तो ये इसको कहा जाता है प्री पोल रैगिंग, इंतखाबी निशान छीनना, ये तो रैगिंग है ही। लेकिन उसके बाद जो इतनी बड़ी रैगिंग अभी हो रही है, अभी ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि जी अगर इनको ये जो निशान अलॉट हुए हैं, अगर इनको इनके ऊपर एतराज़ात थे तो ये इलेक्शन कमीशन में अप्लाई करते। अब वो इलेक्शन कमीशन के लिए तो कोई और निशान लेते। अब इतने महदूद वक्त में आप इंतखाबी निशान के लिए अप्लाई करेंगे, नया इंतखाबी निशान आपको अलॉट होगा। आप वक्त कितना है जी आपके पास? पहले तो जो आपको इसकी क्या गारंटी है कि आप वो लूडो का दाना चेंज करवा के आप उसको जो है वो गुब्बारा पकड़ा देंगे? तो इसकी तो कोई गारंटी नहीं है ना कि उसके बदले में हमें, ये भी तो कैंडिडेट्स की मर्जी पे नहीं डिपेंड कर रहा कि आप इंतखाबी निशान के लिए जो है वो अप्लाई करें और आपको अपनी मर्जी का इंतखाबी निशान मिल जाएगा। ऐसा भी मुमकिन नहीं है। वो लूडो का दाना फेंक दे, हमने ये इंतखाबी निशान नहीं लेना, आप इसकी जगह हमें दूसरा इंतखाबी निशान दे। लेकिन इसकी भी तो गारंटी नहीं है ना कि आपको अपनी मर्जी का इंतखाबी निशान मिल जाएगा। तो इसको ये कहा जाता है कि ये प्री पोल नहीं बल्कि ये बड़े पैमाने की धांधली है। और अगर कोई ये समझता है कि मैदान खाली है, अब वो खुद ही उसमें भाग दौड़ कर रहा है और इतनी भाग दौड़ने के बाद उसको लगता है कि जी मैं मतलब वो अकल से आ रही लोग हैं ना जो ये कह रहे हैं कि अब हम इंतखाबात जीत जाएंगे, यानी कि इतनी बड़ी सियासी जमात को इंतखाबात से बाहर निकालने के बाद और जो है वो प्री पोल रैगिंग करने के बाद, आप उनके कागजात नामजदगी छीनने के बाद, उसमें बेतहाशा एतराज़ात लगाने के बाद, फिर भी उनकी जो फ्रंट लाइन फाइटर्स हैं या फ्रंट लाइन की जो उनके लीडर्स हैं या उनके जो कैंडिडेट्स हैं, उनके घरों पर आप हमला करने के बाद और उनका जो मुकदमा लड़ रहे हैं, उनके फैमिलीज को हरासा करने के बाद और उनके जो फ्रंट लाइन फाइटर्स हैं उनके घरों पर हमला करने के बाद और उनको जेलों में बंद करने के बाद और अगर जलसे जुलूस की इजाज़त ना देने के बाद और इंतखाबात में जो है वो प्री पोल रैगिंग करने के बाद, उनको इंतखाबी कैंपेन चलाने की इजाज़त ना देने के बाद और उनको जलसे जुलूस तो बहुत दूर की बात, उनको जो है वो कॉर्नर मीटिंग भी करने की इजाज़त ना देने के बाद और उनका जो लीडर है उसे पाबंदी सलासिल करने के बाद, अगर आप ये कह रहे हैं कि जी अगली हुकूमत हमारी ही होगी और अगले इंतखाबात में हम जीत चुके हैं, तो ऑब्वियसली आप जीत चुके हैं। क्योंकि आपका प्लान जो था वो पीटीआई से कबल कह रही थी कि आई हैव जो है वो प्लान बी एंड प्लान सी। प्लान बी को तो अपने अमल होने से पहले ही रोक दिया गया। और अगर ये कहा जाए इसके बावजूद भी अगर इलेक्शन कमीशन ये वाली मंतक पेश करता है कि जी पाकिस्तान में इलेक्शन साफ हो रहे हैं, शफाफ हो रहे हैं, तो इसमें ये तो सिर्फ हम नहीं कह रहे, या ये सिर्फ जो ये मैं नहीं कह रही, या ये जो पीटीआई के वोटर या सपोर्टर हैं वो ये बात नहीं कर रहे, बैनुल-अक़वामी सतह पे भी आपकी जगहंसाई हो रही है कि पाकिस्तान में प्री पोल रैगिंग हो रही है और किसी सूरत भी पाकिस्तान में साफ और शफाफ इंतखाबात नहीं हो रहे। इसके साथ ही फिलवक्त मुझे दे इजाजत।